तो हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है वाइड व्यू जूनियर्स में। और आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 6 के लिए चैप्टर 8 के क्वेश्चन आंसर, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे ना। तो कुछ रह गए थे, जो रह गए थे क्वेश्चन वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। देखो, कल के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा है ये हम देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे पूछा है कि ऑब्जर्व द एक्टिविटी इन योर हाउस फॉर अ डे। हमसे कह रहा है कि आपको अपने घर पे एक्टिविटी मेजर करनी है पूरे दिन के लिए, और क्या करना है, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज दैट इवॉल्व evaporations. How does understanding the process of evaporations help in our house in our daily activities? हमसे कह रहा है कि सर आपको क्या करना है कि आपको अपने घर पर सारा दिन ये एक्टिविटी मेजर करनी है, मतलब देखना है अपने घर पर उस एक्टिविटी को जिसके अंदर इवेपोरेशन प्रोसेस हो रही हो। और ये भी देखना है आपको कि इवेपोरेशन प्रोसेस हमारी डेली एक्टिविटी में कैसे हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, इसका आंसर ये होगा, सबसे पहली बात तो ये आती है कि इवेपोरेशन जो है वो हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है। सबसे पहले तो जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारे कपड़े सूखने में हमारे इवेपोरेशन का बहुत हाथ होता है, क्योंकि जो ड्राइंग क्लॉथ्स होते हैं उनके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि गीले कपड़े होते हैं ना, उनको जब हम धूप में सुखाते हैं तो उनमें से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो उड़ जाता है और कपड़े जो होते हैं वो सूख जाते हैं। इस प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि कूलिंग वाटर इन अर्थन पॉट। इसका मतलब है कि सर जब आप मटके में पानी रखते हैं, जब हम मटके में पानी रखते हैं तो उसमें भी इवेपोरेशन का बहुत हाथ होता है। तो वो क्या करते हैं, आसपास जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इनमें से इवेपोरेट होता है और वो क्या करता है, उसको ठंडक देता है। इसलिए पानी कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है मटके का। तीसरा है मॉपिंग फ्लोर्स। इसका क्या मतलब, इसका मतलब है कि जब हमारे घर में हमारी मम्मी वगैरह पोछा लगाती है या हम भी कभी पोछे वगैरह लगाते हैं तो वो भी क्या हो जाते हैं, देखो जब पोछा लगाया जाता है उस टाइम पे वो एक्चुअली में गीला होता है, तो उस टाइम पे हम लोग जाते नहीं, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है, पंखे वगैरह चला देते हैं जिससे वो पोंछा जो होता है, जो हमने फ्लोर पे मॉपिंग की है, वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, सूख जाती है। किससे सूख जाती है? सर इवेपोरेशन प्रोसेस से, इवेपोरेशन प्रोसेस से। दूसरा होता है स्वेटिंग। स्वेटिंग का मतलब है हमारे जब हमारे पसीना आता है, तो जैसे गर्मियों का मौसम होता है, जब हमारे बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो हम लोग क्या करते हैं, कूलर के आगे या कहीं ऐसी जगह बैठ जाते हैं जहाँ हमें हवा मिलती है, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, सूख गया पसीना। तो इवेपोरेशन प्रोसेस की वजह से जो गीले गीली चीजें होती है, मतलब जो गीला गीला हमारे हो जाता है, स्वेटिंग आती है, वो भी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। दूसरा होता है बॉइलिंग मिल्क। अब भाई मिल्क में इवेपोरेशन का क्या प्रोसेस होता है? देखो, जब हम लोग जो दूध होता है उसको उबाला जाता है तो उसके अंदर जो पानी वगैरह होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, उबालते टाइम वो इवेपोरेट हो जाता है और उसके अंदर जो भी बैक्टीरिया या छोटे छोटे से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी मर जाते हैं, ठीक है। लेकिन मेन बात ये है कि वो बॉइलिंग मिल्क में क्या होता है, हमारा इवेपोरेशन प्रोसेस होती है, क्योंकि इसके अंदर जो दूध के अंदर जो पानी होता है वो उड़ जाता है, दूध का दूध और पानी का पानी। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग इवेपोरेशन हेल्प अस टू यूज नेचुरल मेथड फॉर कूलिंग एंड ड्राइंग इफिशिएंटली एंड सेव एनर्जी। इसका ये मतलब है कि जब हम लोग इवेपोरेशन प्रोसेस के बारे में पढ़ते हैं, जब हम इवेपोरेशन प्रोसेस को समझते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, उससे ये हो जाता है कि हमको नेचुरल मेथड्स पता चलते हैं कूलिंग के और ड्राइंग के। ये नेचुरल मेथड होते हैं जो अपने आप हो जाता है। बाकी बहुत से लोग मशीनों में भी सुखाते हैं कपड़े, और बहुत से लोग क्या करते हैं, वो पंखे वगैरह में बैठते हैं स्वेटिंग के लिए। तो इससे हमें समझने को मिलता है जो इवेपोरेशन प्रोसेस है वो नेचुरली हमें कूलिंग और ड्राइंग में हेल्प करता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछा है? सर क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा है कि हाउ इज वाटर रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट इन नेचर। हमसे कह रहा है कि जो हमारा नेचर है उसके अंदर वाटर हमें सॉलिड स्टेट में कहाँ पे मिलता है। सबसे पहली बात मैंने बताया था पिछले वाली वीडियो में कि जो स्टेट होती हैं वो 3 होती है, ठीक है। कौन कौन सी स्टेट होती है? ये नहीं स्टेट होती सर 28-29 नहीं, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड में हम पानी को किस रूप में देखते हैं? आइस के रूप में देखते हैं सर। लिक्विड में किसके रूप में देखते हैं सर? सिंपल वाटर के रूप में देखते हैं। तीसरा होता है गैस, उसको देखते हैं हम स्टीम के रूप में, जो कि मैंने बताया है। तो देखो, तो जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर जो जो वाटर है, जो नेचुरल है, वो किस रूप में पाया जाता है? सॉलिड रूप में। और कौन कौन सी जगह पाया जाता है? सर ग्लेशियर्स में पाया जाता है। कि देखो, इन नेचर के अंदर वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कैसे कैसे पाया जाता है? सबसे पहली बात ग्लेशियर्स में पाया जाता है। जो बर्फ की पूरी जो लेक्स वगैरह जो होती हैं जम्मू कश्मीर में, वो क्या हो जाती है, पूरी जम जाती हैं, तो ठीक है।
तो वो भी हमारा क्या हो जाता है, वो भी हमारा कहलाता है वाटर का सॉलिड नेचर। ठीक है, अब ग्लेशियर्स में भी पाया जाता है। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उनके आसपास जो बर्फ होते हैं वो क्या होते हैं, उनके भी पहाड़ बन जाते हैं, उनको भी ग्लेशियर्स बोलते हैं। दूसरा होता है कि स्नो ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स जो होते हैं उनमें स्नो गिरती, बर्फ का गिरना, जो बर्फ गिरती है वो भी क्या होती है, सॉलिड ही होती है। तीसरा होता है सर पोलर आइस कैप्स। पोलर आइस कैप्स कैसे होते हैं, जो बर्फ के जो धीरे धीरे जो पूरे कवर कर लेते हैं उसको, वो भी किसके फॉर्म में होता है, वो भी होता है सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका आंसर, आंसर लिखेंगे कि नेचर के अंदर जो वाटर जो होता है, वाटर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। कैसे कैसे, सबसे पहला सर ग्लेशियर्स के फॉर्म में, दूसरा है स्नो ऑन माउंटेन्स के फॉर्म में, तीसरा पोलर आइस कैप के फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं बड़ा से कि क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है कि रिफ्लेक्ट्स ऑन द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट है कि वाटर इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट्स अवर राइट्स। हमसे कह रहा है कि वाटर जो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे पहले कि हमारा राइट है। अपनी ओपिनियन इसके ऊपर शेयर करो, अपने थॉट इसके ऊपर शेयर करो। देखो सबसे पहली बात है कि वाटर जो होता है वो हमें रोज हेल्प करता है। रोज हमारी जो डेली रूटीन, जो डेली वर्क होते हैं उनमें हमें जो वाटर होता है बहुत मदद करता है। खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, ब्रश करने के लिए या फिर पानी पीने के लिए, क्योंकि हमारा जो बॉडी होती है वो 70% वाटर से बनी होती है। जो तो पानी के बिना जीवन हमारा कैसा है, असंभव है। तो अगर पानी के बिना हमारा जीवन ही संभव नहीं है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए और पानी को अलग अलग तरीके से क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हम अपने इस थॉट में लिखेंगे कि देखा कि वाटर जो है वो इसेंशियल है, वाटर इज एसेंशियल फॉर अवर लाइफ। हमारी लाइफ के लिए वाटर कैसा है सर, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाटर के बिना सर काम नहीं चल पाता है। बहुत लोगों के मन में आता है कि वाटर नहीं है तो क्या कुछ और दूध। देखो सारी चीज़ें जो है वो वाटर से ही इंटरलिंक है। तुम कुछ भी करो, बिना पानी के कपड़े भी नहीं है, बिना पानी के भैंस गाय भी दूध नहीं देगी, और बिना पानी के कुछ भी जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होते हैं वो भी नहीं बनने वाली। तो मेन चीज क्या है, मेन चीज हमारा इंग्रेडिएंट जो मेन जो है वो वाटर हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो वाटर हमारे लिए बहुत जरूरी होता है एंड एवरीवन डिपेंड्स ऑन इट। और सब लोग किसके ऊपर डिपेंड है, वाटर के ऊपर डिपेंड है। तो वी मस्ट यूज वाटर केयरफुली। तो हमें पानी जो है सर हमेशा कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए पानी को। अवॉइड पॉल्यूशंस को अवॉइड करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे लोग जो करते हैं, जो हमारी जो नदी वगैरह होती है, तालाब वगैरह होते हैं, उनमें क्या करते हैं, उनमें कचरा वगैरह डालते हैं। तो हमें ये भी चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही पानी है। तो हमको उसको अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उसको कंजर्व करके रखना चाहिए, और साथ ही साथ हमें क्या करना चाहिए, पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए। एंड कंजर्व इट सो दैट अदर एंड फ्यूचर जनरेशन कैन आल्सो बेनिफिट। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम इसको आज बचा के रखेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे, कंजर्व करेंगे, कम यूज करेंगे, जितनी जरूरत है उतनी यूज करेंगे, ज्यादा यूज नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, उससे मतलब ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, सॉरी यूज नहीं, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो पानी है वो हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी क्या रहेगा, बचा रहेगा, ताकि ये जो सारे बेनिफिट्स हैं वो हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी मिल सके। तो चलो क्वेश्चन नंबर हम 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे क्या पूछा, तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है कि द सीट ऑफ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे। मतलब हमसे कह रहा है कि जो गर्मियों के मौसम में जो टू व्हीलर्स होते हैं, जो बाइक वगैरह होती है, जब हम उनको धूप में खड़ा करते हैं तो डे हैज बिकम वेरी हॉट। तो जिनकी जो सीटें होती है वो कैसी हो जाती है, बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। तो हाउ कैन यू कूल इट डाउन। तो हमसे पूछ रहा है कि हम उसको कूल डाउन कैसे करेंगे। तो गर्मियों के मौसम में जब हम कभी बाहर जो मोटरसाइकिल वगैरह जब हम पार्क कर देते हैं, तो थोड़ी देर बाद जब हम लौट के आते हैं तो उनकी जो सीट वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, वो एकदम बहुत गर्म पड़ जाती है। तो उसको हमको कैसे कूल इट डाउन करना है। देखो इसके लिए सिंपल होता है कि जब भी अगर आपकी मोटरसाइकिल की जो सीट है वो अगर गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर हमको पानी डाल देना है। पानी क्या कर देना है, छिड़क देना है। उससे क्या होता, उसके अंदर जो हीट होगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, वो पानी के साथ इवेपोरेट हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा गर्म होगा तो उसको कूल डाउन कर देगा पानी जब उसके ऊपर हम डालेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द सीट। तो हमें क्या करना है, पानी जो है वो सीट के ऊपर हल्का हल्का से डालना है, जिससे क्या होगा, अगर वो गर्म होगी तो उसके अंदर जो गर्मी होगी वो किसको, पानी को पहले उड़ा देगी। तो इसकी वजह से वो क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। और साथ ही साथ गर्म कपड़े से, वो सॉरी गीले कपड़े से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं, इसे साफ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, और इट आल्सो एब्जॉर्ब हीट। और जो हीट जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो सीट है वो कैसी हो जाएगी, कूल हो जाएगी। तो ये जो यूज है वो हम अपनी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं।
ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि आज हमारा ये सारा चैप्टर खत्म हो चुका है। जो हमने क्वेश्चन आंसर किए थे वो पहले वीडियो में कर लिए थे, बचे हुए क्वेश्चन आंसर हमने आज की वीडियो में कर लिए हैं। होप है कि आपको ये द जर्नी ऑफ वाटर, जर्नी थ्रू स्टेट ऑफ वाटर, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर करें और बताएं कि इसके साथ साथ अभी हम 9 चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर लेके आने वाले हैं।